बड़ी खबर बांग्लादेश बॉर्डर से प्याज एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। पिछले लगभग 2 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर पर 500 से 600 ट्रक सभी वस्तुओं के मिलाकर खड़े थे, जिनमें से कि प्याज के लगभग 100 से 125 ट्रक बताए जा रहे थे, जो कि वहां खड़े हुए थे, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा अभी तक नहीं थमी है। लेकिन 30 घंटे तक बंद रहने के बाद गोजदांगा और महिदपुर बॉर्डर को फिर से व्यापार के लिए खोल दिया गया है, जो कि एक संतोषजनक और बड़ी खबर है। ये बॉर्डर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच है। जानकारों का कहना है कि बॉर्डर खुलते ही भारत से बांग्लादेश को रुके हुए प्याज का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है और आज महिदपुर बॉर्डर से प्याज के लगभग 63 ट्रक बांग्लादेश में गए हैं और वहीं गोजदांगा बॉर्डर से भी लगभग 22 ट्रक अंदर जाने की खबर आ रही है और लगभग दोनों ही बॉर्डर से 18 से 19 ट्रक जो है वो बैलेंस भी बताए जा रहे हैं। बहुत जल्दी बॉर्डर खुलने की वजह से अब तक भारतीय प्याज बाजार पर बांग्लादेश हिंसा का कोई बुरा असर नहीं दिखा है। भारत की मंडियों में प्याज के थोक दाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। भारत में इस समय 3000 से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक के थोक भाव पर प्याज बिक रहा है, वो भी सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में। लेकिन अभी एक्सपोर्टर बांग्लादेश को नई खेप नहीं भेज रहे हैं। बांग्लादेश भारतीय प्याज का बड़ा आयातक है। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल प्याज एक्सपोर्ट का 20.3% हिस्सा बांग्लादेश को गया था। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह का कहना है कि भारतीय प्याज बांग्लादेश के लोगों की जरूरत है। जब ईद के मौके पर एक सप्ताह तक बॉर्डर बंद रहता है तब वो पहले ही कुछ दिन के लिए प्याज स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन वहां आरक्षण विरोधी आंदोलन के समय ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगर बॉर्डर ज्यादा दिन बंद रहेगा तो प्याज का संकट वहां बढ़ जाता और वहां के बाजारों में दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में बॉर्डर को जल्दी खोल दिया गया है। सिंह का कहना है कि प्याज की खेती बांग्लादेश में भी होती है, लेकिन उस प्याज का स्टॉक जून जुलाई तक ही खत्म हो जाता है। इसके बाद बांग्लादेश के लोग भारत या पाकिस्तान के प्याज पर निर्भर रहते हैं। बहरहाल इस समय गोजदांगा बॉर्डर से पुराने लोड हुए प्याज के ट्रक वहां जा रहे हैं, लेकिन नई लोडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ के कारोबारी बांग्लादेश को उधार नहीं देना चाहते। उन्हें प्याज की नई खेप के बदले लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए और वो तभी मिल सकता है जब वहां बैंक ऑपरेशन शुरू हो जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट के बिना अभी के हालात में वहां पैसा फंसने का डर है। बांग्लादेश के कारोबारी बोल रहे हैं कि वहां 1-2 दिन में बैंक चालू हो जाएंगे। हिंसा के कारण कई दिनों से बैंक बंद हैं। भारत सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए $550 के न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP और उस पर 40% ड्यूटी की शर्त लगाई हुई है। उसके ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरेंस, पैकिंग और लेबर चार्ज आदि लगता है। कुल मिलाकर वहां पहुंचते पहुंचते भारत का प्याज 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान उन्हें 53 रुपए किलो पर प्याज पहुंचा रहा है, लेकिन वहां पर भारत के मुकाबले पाकिस्तान से प्याज मंगाने में ज्यादा वक्त लग जाता है। पाकिस्तानी प्याज की गुणवत्ता भी भारत जितनी अच्छी नहीं है। भारत के घरेलू बाजार पर अभी तक बांग्लादेश के हालात का बुरा असर नहीं पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लंबे समय तक एक्सपोर्ट बंद रहता है तो भारत के घरेलू बाजार में प्याज के दाम पर उसका असर पड़ सकता है। तो ये अच्छी खबर है कि निर्यात गोजदांगा और महजपुर बॉर्डर से शुरू हो गया, लेकिन अभी जो पुराने ट्रक हैं वही बांग्लादेश में जा रहे हैं। नए लोग अपना प्याज बांग्लादेश में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि स्थितियां वहां गंभीर है और बैंक ना खुलने की वजह से पैसा फंसने का भी कहीं ना कहीं डर है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा और वहां कितनी आवक रही। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्हापुर मंडी में। आज यहाँ 5278 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपए भाव नीचे का, 3100 ऊपर का, 2200 रुपए जनरल पोजीशन रही। अकोला मंडी में 91 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1800 रुपए नीचे का, 3100 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 640 क्विंटल प्याज की आवक रही। 500 रुपए नीचे का, 2850 ऊपर का, 1675 जनरल पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट में आज 7005 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 रुपए नीचे का, 3100 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। खेड़ चकन मंडी में 750 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। करड़ मंडी में 99 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3500 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 13,747 क्विंटल प्याज की आवक रही। 300 नीचे का, 3300 ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट में 150 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2600 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। धुले मंडी में 485 क्विंटल प्याज की आवक रही। 800 नीचे का, 3030 ऊपर का, 2400 जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी की अगर हम बात करें
तो 367 क्विंटल प्याज की आवक रही। 627 नीचे का 2877 ऊपर का 1750 जनरल पोजीशन रही। धाराशिव में आज 5 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2400 रुपए नीचे का 2400 ही ऊपर का 2400 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 2360 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2200 रुपए नीचे का 3200 रुपए ऊपर का 3150 जनरल पोजीशन रही। साकरी मंडी में 2000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1940 नीचे का 3125 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। भुसवाल मंडी में सिर्फ 6 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 रुपए नीचे का 3000 ऊपर का 2700 जनरल पोजीशन रही। हिंगना मंडी में 1 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2900 रुपए नीचे का और 2900 ही यहाँ पर हाई और जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट में 30 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3200 रुपए नीचे का 4000 ऊपर का 3600 जनरल पोजीशन रही। सांगली फले भाजी पाला मार्केट में 4298 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1100 नीचे का 3100 ऊपर का 2100 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 9564 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 नीचे का 3000 ऊपर का 2200 जनरल पोजीशन रही। पुणे खड़की मंडी में 20 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का 2700 ऊपर का 2350 जनरल पोजीशन रही। पुणे पीपरी मंडी में 4 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1200 नीचे का 3000 ऊपर का 2100 जनरल पोजीशन रही। 40 गांव नगद रोड की बात करें 750 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2650 नीचे का 3100 ऊपर का 2850 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेड़ा की बात करें 80 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 रुपए नीचे का 3200 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। कामठी मंडी की बात करें 5 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का 4500 ऊपर का 4000 जनरल पोजीशन रही। कल्याण नंबर 1 मंडी में 3 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2800 नीचे का 3000 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2400 रुपए नीचे का 3400 ऊपर का 3150 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 6000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3133 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन रही। येवला आंध्रसोल मंडी में 3000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 600 रुपए नीचे का 3152 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन रही। नासिक मंडी में 1635 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3050 ऊपर का 2650 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव निफाड़ मंडी में 8075 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3252 ऊपर का 3100 जनरल पोजीशन रही। मालेगांव मूंग से मंडी में 6200 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का 3101 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। सिनर मंडी में आज 1090 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का 3006 ऊपर का और 2950 जनरल पोजीशन रही। सिनर नए गांव में आज 610 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3140 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। कलवान मंडी में 7250 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 नीचे का 3425 ऊपर का 2901 जनरल पोजीशन रही। चांदवाड़ मंडी में 4200 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1640 नीचे का 3150 ऊपर का 3030 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 1150 क्विंटल प्याज की आवक रही। 920 नीचे का 3099 ऊपर का 2900 जनरल पोजीशन रही। पीपल गांव बसवंत मंडी में 11700 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1700 नीचे का 3326 ऊपर का 3050 जनरल पोजीशन रही। पीपल गांव 20 आई खेड़ा मंडी की बात करें 3535 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का 3200 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन रही। पारनेर मंडी में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8131 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का 3300 ऊपर का 2600 जनरल पोजीशन यहाँ पे रही है। गंगापुर मंडी की अगर हम बात करें तो 2145 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1205 नीचे का 3105 ऊपर का और 2950 जनरल पोजीशन रही। देवला मंडी की अगर हम बात करें 6240 क्विंटल प्याज की आवक रही है। 1100 रुपए नीचे का 3145 ऊपर का और 2980 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी महाराष्ट्र की उन मंडियों से आवक और भाव की रिपोर्ट जो हमारे पास आज पहुंची। इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके लाते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।